Next question is page number 7 question number 4 page number 7 question number 4 करने लगे हैं। इस तो भी पहले एक सुनिए ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ क्वेश्चन खत्म ਕੀਤਾ थर्ड क्वेश्चन ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਡੈਲਟਾ i plus e minus a ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥਰਡ क्वेश्चन ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚ ਡੈਲਟਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। i ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, a ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, e ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। So delta is equal to I plus A चैप्टर ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ delta is equal to I plus A minus A ਤੇ angle of emergence ਆਪਾਂ 90 ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ angle of deviation। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਸ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ तो आ फार्मूला लगा देना I plus A minus A सारे एंगल्स पता है, सारे एंगल्स की वैल्यू फिल करके डेल्टा आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की है समझो, एक प्रिज्म है, राइट एंगल्ड प्रिज्म है, एंगल 90 है 60 है। राइट एंगल प्रिज्म है 90 60 एंगल है ते अगला एंगल तुहानू पता है फिर भी दस देना। इधर रे एंटर कीती है, इस तरह रे एंटर कीती है, ये इमर्ज करेगी। फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। म्यू गिवन है, ग्लास दा म्यू गिवन है √3। फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये क्वेश्चन है। जो रे इंसिडेंट हुई है, जो इंसिडेंट रे है उन्हें इमर्ज करना है, कितने एंगल से इमर्ज करेगी। फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ग्लास दा म्यू गिवन है √3। ये तो कुछ भी नहीं होता, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू होना है ये आ गिवन है, आ फाइंड कर। हुन आ सरफेस की गल करो AC। बार बार चीज़ रिपीट हो रही है, फायदा होगा तुहानू सौखा लगेगा। सरफेस केड़ा है AC, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਲਾਈਨ ਹੋਗੀ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਸਰਫੇਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ AC ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਮਲ। ਹੁਣ ਰੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ इंसिडेंट रे है नॉर्मल दे पैरेलल है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0, तो रिफ्रैक्शन भी होएगा 0। इंसिडेंट रे नॉर्मल दे पैरेलल है, इट गोज अनडिविएटेड। सो इंसिडेंट रे नॉर्मल दे अनडिविएटेड, इंसिडेंट रे सॉरी नॉर्मल दे इंसिडेंट रे नॉर्मल दे पैरेलल है। सो इट गोज अनडिविएटेड और रेयर टू डेंसर जाएगी बिना डिविएट कीते। रेयर टू डेंसर बिना डिविएट कीते अगर एंगल ਹੁਣ ਆ एंगल सी 90 आ 60 तो बाकी एंगल रह गया 30, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180। 90 60 तो बाकी रह गया 30। ਹੁਣ आ वाला एंगल कितना है 90, आ वाला एंगल 90 आ 30। 90 plus 30 120। इट मींस बाकी एंगल कितना रह गया 60। आ 90 सी है 60 तो बाकी रह गया 30। अभी 90 है, 90 plus 30 120, बाकी रह गया 60। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ दूसरे सरफेस की गल करो, ए सरफेस वो केड़ा सरफेस है AB। किस सरफेस की गल कर रहे हैं AB, जेड़ा सरफेस है AB इधर पर दैट लाइन इज नॉर्मल टू सरफेस। जेड़ा AB सरफेस है आ वाला दैट लाइन इज नॉर्मल टू सरफेस। ड्रॉ करो। सो AB पर आ वाली जेड़ी लाइन है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। आ जेड़ी लाइन है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। ऑल एंगल्स आर मेड विद नॉर्मल। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ AB। ਰੇ ਹੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ 90 ਹੈ 60 ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 30। ਆ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ 90 ਹੈ, ਆ 60 ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 30। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 30। ਸੋ व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। किन्ने एंगल ते रे इंसिडेंट होई है, किहड़े सरफेस की गल कर रही है AB सरफेस ते आके रेज इंसिडेंट किन्ने एंगल ते इंसिडेंट हुई है 30 डिग्री ते, क्योंकि एंगल इज मेड विद द नॉर्मल। हुन इस रे ने सीधा तो जाना नहीं, सीधी नहीं जाएगी, ये बेंड होएगी। हुन डेंसर टू रेयर है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर टू रेयर नॉर्मल तो अवे बेंड होएगी। आ ग्लास है, आ एयर है। लगाओ जी स्नेल्स लॉ। According to Snell's law, sin I upon sin R, mu upon mu is equal to mu. What is the angle of incidence 30 degree। Angle of incidence कितना पर लिख लिया 30 डिग्री। नीचे mu आना जिच रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट रे का जो ग्लास। What is the angle of refraction? रे ने इमर्ज होना, इमर्ज होएगी ता what is refraction? Angle of emergence। रे इमर्ज होएगी, so what is the angle of emergence? What is the angle of refraction? E, it is the angle of emergence। जिस रिफ्रैक्शन है म्यू पर, रिफ्रैक्शन का जो है एयर नीचे ऊपर नु पढ़ो, नीचे ऊपर नु एयर विद रिस्पेक्ट एयर अपॉन ग्लास, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। सो व्हाट इज sin 30? sin 30 कितना आता है 1/2।
अपॉन साइन ई, या चलो बाद लिख लेंगे, साइन 30 अपॉन साइन ई इज इक्वल टू एयर टू ग्लास है पर गिवन की है ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर √3 ਤਾਂ एयर टू ग्लास ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ 1/√3, so what is sin e √3 into sin 30 degree, √3 into sin 30 degrees, what is sin 30 degree 1/2, so √ of 3/2, so what is sin e √3/2, sin √3/2 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 60 degree, √3/2 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin 60, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ what is angle of emergence, angle of emergence is 60 degree, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, it bends away from the normal, that ray bends away from the normal, वो एंगल कितना बनेगा 60 degree, that is the angle of emergence, ਹੁਣ एंगल of emergence कितना है 60, it is made with the normal, normal ਨਾਲ कितना एंगल बनेगा 60, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਏਗੀ अनडिवाइडेड, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, emerge ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ एंगल ਦੇ emerge ਕਰ ਜਾਏਗੀ 60 degree, 60 degree is the angle of emergence, पहले सीधी जाएगी फिर ऐसे emerge करेगी, it is the angle of emergence AC।